हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे एक बार फिर से। और आज हम बात करने वाले हैं मुशोकु टेंसाई के चैप्टर नंबर 74 के बारे में। तो यार, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर आपको बाद में मुशोकु टेंसाई की कोई वीडियो देखनी हो मेरे चैनल से तो आपको ही बाद में दिक्कत होगी मेरे चैनल को ढूंढने में, क्योंकि यार यूट्यूब में मेला लगा है यूट्यूब चैनल्स का। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। तो यार, आज की वीडियो की स्टार्ट में हम देखते हैं र्यूडस और शिल्पी दोनों बहुत ज्यादा भीग चुके होते हैं और वो दोनों के दोनों गुफा की तरफ बढ़ रहे होते हैं। र्यूडस अपने मन में कहता है, अजीब बात है, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। सर्दियों के समय इस जगह पे बहुत ही मुश्किल से बारिश होती है और अभी अचानक से इतनी खतरनाक बारिश कैसे आ गई? और आसमान में जो मैंने बादल देखे थे वो भी काफी अजीब तरह से चल रहे थे। क्या ये सब किसी ने मैजिक से करा होगा? जरूर यहाँ पे कुछ ना कुछ तो अजीब चल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं जिसकी बात फिट्स कर रही थी, जो नोबल की बात वो कर रही थी? कहीं उसके लोग तो ये मैजिक नहीं कर रहे हैं? कहीं उसके लोग हमें रोकना तो नहीं चाहते ताकि हम वो फ्लावर ना ले सकें? क्या मेरी तरह फिट्स सेनपाई को भी पता चल चुका है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है? नहीं, जब फिट्स सेनपाई ने मेरी हेल्प मांगी थी यहाँ आने के लिए, उस समय फिट्स सेनपाई थोड़ा सा अजीब बिहेव कर रहे थे। आखिर यहाँ चल क्या रहा है? और तभी सामने गुफा आ जाती है और र्यूडस शिल्पी को कहता है, सेनपाई, हम पहुंच चुके हैं गुफा के पास, चलो अभी के लिए कुछ देर के लिए हम इस गुफा में रुक जाते हैं। शिल्पी कहती है, ठीक है। र्यूडस और शिल्पी गुफा के अंदर आ जाते हैं। र्यूडस अपने मन में सोचता है, ये सही वक्त है ये सोचने का कि आगे अब क्या करना है। हमें अभी जल्दी से अपने कपड़े सुखाने होंगे। र्यूडस जल्दी से वहाँ पे कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा करके उनमें आग लगा देता है ताकि वो दोनों थोड़ा सा गर्म फील कर सकें। और क्योंकि ये दोनों बहुत ज्यादा भीग चुके होते हैं, इनके कपड़े भी बहुत ज्यादा भीग चुके होते हैं, तो र्यूडस बिना समय गंवाए अपने ऊपर की जो उसने मतलब शर्ट और जो भी वो पहना रहता है उसने ऊपर से, उसको निकाल देता है। और पीछे खड़ी शिल्पी ये देख के शर्मा रही होती है। र्यूडस अपने अंडरवियर को छोड़ के अपने बाकी सारे कपड़े निकाल चुका होता है और उनको वो सुखा रहा होता है। र्यूडस तभी टेढ़ी निगाहों से पीछे देखता है तो वो देखता है कि शिल्पी ने अपनी आंखें बंद करी होती है और अपना हाथ भी अपने चश्मे के आगे रखा होता है, जैसे कि वो बहुत ज्यादा शर्मा रही हो। तो र्यूडस कहता है, ये ठीक नहीं है, शायद जो सेनपाई हैं वो थोड़ा सा शर्मा रहे हैं। तो इसीलिए र्यूडस अपनी पैंट पहन लेता है। तो क्योंकि र्यूडस ने अभी ऊपर से कुछ भी नहीं पहना होता और बहुत ही बर्फबारी वाला मौसम चल रहा होता है बाहर, तो बाहर से काफी ज्यादा ठंडी हवाएं अंदर आ रही होती हैं, जिस वजह से इन दोनों को बहुत ज्यादा ठंड लग रही होती है। तो इसीलिए र्यूडस एक वॉल खड़ी कर देता है अपनी मैजिक से। उस वॉल से र्यूडस अंदर आने का रास्ता इस तरह से बंद कर देता है कि ताकि अंदर हवा ना आ सके। र्यूडस कहता है, मुझे लगता है इतना काफी होगा। इसके बाद र्यूडस और शिल्पी आग के अगल बगल बैठ जाते हैं। र्यूडस कहता है, सच में काफी ठंडा है। तभी र्यूडस देखता है जो शिल्पी होती है यानी फिट्स, उसने अपने कपड़े अब तक नहीं उतारे होते हैं और वही गीले कपड़े पहन के रखे होते हैं उसने, जिस वजह से उसे बहुत ज्यादा ठंड लग रही होती है। ठंड के मारे वो कांप रही होती है। र्यूडस कहता है, ये सही रहेगा अगर आप भी अपने कपड़े सुखा लो। र्यूडस अपने मन में सोचता है, अच्छा तो फिट्स सेनपाई शायद इसलिए कपड़े नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ, तो ठीक है। इसके बाद र्यूडस फिट्स को आवाज लगाता है और फिट्स हैरानी से कहती है, हाँ क्या हुआ? र्यूडस कहता है, फिट्स सेनपाई एक लड़की थी जिसको मैं जानता था, उसने मुझे बताया था जो एल्व्स होते हैं वो अपनी स्किन किसी भी इंसान को दिखाना पसंद नहीं करते जो उनका फैमिली मेंबर ना हो, इसलिए मैं दूसरी तरफ घूम जाता हूँ और अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। तब तक आप अपने मैजिक से अपने कपड़े सुखा लो। और शिल्पी ये सुन के हैरान हो रही होती है क्योंकि उसका दाव बिल्कुल उल्टा ही हो रहा होता है। शिल्पी ये तो बिल्कुल भी नहीं चाहती। र्यूडस अपने मन में स्माइल करके कहता है, मैं एक कमाल का इंसान हूँ, मेरे अंदर काफी अच्छे मैनर्स हैं, जिस वजह से फिट्स सेनपाई को मैं देखने से बच जाऊंगा। लेकिन कोई बात नहीं, कम से कम उनके कपड़े उतारने की आवाज सुन के ही मैं मजे ले लूंगा, कोई बात नहीं। और इसके बाद र्यूडस बिल्कुल शांत हो जाता है और इंतजार कर रहा होता है कि मतलब कुछ आवाज आएगी पीछे से जो बड़ा बड़ा है उसके इलास्टिक की पट वट, मतलब कुछ मतलब एंजॉय करने के लिए वो बिल्कुल शांत हो जाता है और इंतजार कर रहा होता है। लेकिन र्यूडस देखता है कि उसे कोई भी आवाज नहीं आ रही होती है
और इसीलिए वो पीछे झांक के देखता है थोड़ा सा, और वो देखता है कि फिट्स अभी भी उन्हीं कपड़ों में वैसे ही बैठी है और वो उनको निकाल नहीं रही है। रूडस कहता है, फिट्स सेनपाई, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? ये जगह बीमार होने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, कम से कम प्लीज आप अपने कपड़े बदल लो। लेकिन फिट्स वैसे ही बैठी रहती है और वो कांप रही होती है ठंडे से। रूडस अपने मन में सोचता है, आखिर क्यों? फिट्स सेनपाई आखिर सोच क्या रहे हैं? रूडस कहता है, मैं साइड में चला जाऊंगा, आप चेंज कर लो। नहीं, मैं गुफा से बाहर ही चला जाता हूँ, लेकिन प्लीज आप चेंज कर लो। जब मैं बाहर चला जाऊंगा तब आप आराम से चेंज कर लेना। इसके बाद रूडस अपने कपड़े लेके गुफा से बाहर जाने लगता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर जा रहा होता है, पीछे से फिट्स कहती है, रुक जाओ। रूडस पीछे मुड़ के कहता है, सेनपाई, और अपने मन में कहता है, क्या सेनपाई मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? क्या वो मुझे कुछ बताना चाहते हैं? रूडस कहता है, क्या आप मुझे कुछ बोलना चाहते हो? अगर आप ऐसे ही रहे तो आप बीमार हो सकते हो फिट्स सेनपाई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत बुरा हो सकता है फिट्स सेनपाई। लोगों की बॉडी टेम्परेचर गिरने की वजह से यहाँ पे लोगों की मौत हो जाती है। शिल्पी कहती है, हाँ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं पक्का मर जाऊंगी। रूडस अपने मन में सोचता है, हाँ, अगर ऐसी बात है तो फिट्स सेनपाई अपने कपड़े चेंज क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे हाँ, फिट्स सेनपाई मेरे सामने अपने कपड़े चेंज नहीं कर सकते। इसके बाद हम देखते हैं कि फिट्स बुरी तरह से ठंड से कांप रही होती है, लेकिन तभी अचानक से फिट्स रूडस को कहती है, मैं इनको खुद से नहीं बदल सकती, प्लीज मेरी मदद करो। रूडस अचानक से शॉक हो जाता है और वो अपने मन में कहता है, ये फिट्स सेनपाई क्या कह रहे हैं? नहीं, असल में जब बारिश से इंसान के हाथ ठंडे हो जाते हैं तो उस वक्त उसके लिए खुद के कपड़े बदलना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। लेकिन तभी रूडस अचानक से बोलता है, अगर आप अपने कपड़े नहीं बदल पा रहे हो तो मैं आपकी मदद कर देता हूँ। रूडस अपने मन में कहता है, एक मिनट, मैं आखिर ये कह क्या रहा हूँ? क्या हो गया है मुझे? इसके बाद शिल्पी इस अंदाज में वहां पे बैठ जाती है जैसे कि वो रूडस को कह रही हो कि वो उसके कपड़े बदले। इसके बाद रूडस भी अपनी सांस अंदर घुटते हुए आगे बढ़ता है। रूडस अपने हाथ आगे बढ़ाता है और शिल्पी के कॉलर बटन खोलने लगता है, और ये होने के साथ साथ ही शिल्पी को उसके बचपन की भी याद आ रही होती है, जिस वक्त उसे रूडस कहता है, क्या हुआ? अपने कपड़े जल्दी से निकाल दो, अगर तुमने अपने कपड़े नहीं निकाले तो तुम्हें पता है तुम बीमार हो जाओगी। इसके बाद रूडस फिट्स का हरे रंग का कोट निकाल देता है, लेकिन अभी भी काफी सारे कपड़े होते हैं जो शिल्पी ने पहने होते हैं। तो फिट्स यानी शिल्पी कहती है, मैं इन्हें खुद नहीं निकाल सकती। रूडस हैरान होकर कहता है, फिट्स सेनपाई। तो इस वक्त प्रेजेंट मूवमेंट में फिट्स थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहती है, क्या बात है रूडी? और गाइस, आपको पता ही होगा, फिट्स रूडस को कभी भी रूडी नहीं कहती, लेकिन यहाँ पे उसे वो जानबूझ के रूडी कहती है ताकि उसको कुछ याद आए, ताकि उसको शिल्पी के बारे में कुछ याद आए। और गाइस, यहाँ पे ये जो सीन होते हैं उसके बचपन वाले और अभी वाले, ये दोनों साथ साथ में हमें दिखाए जा रहे होते हैं। इन दोनों के बचपन वाला सीन दिखाया जाता है। रूडस कहता है, क्या ये अपने कपड़े खुद भी नहीं निकाल सकता? लेकिन रूडस अभी प्रेजेंट मूवमेंट में शिल्पी का जवाब देता है, नहीं, कुछ भी नहीं। और उसके बाद वो शिल्पी के बाकी के कपड़े निकालने लगता है। फिर हमें दिखाते हैं बचपन में रूडस शिल्पी की टी शर्ट निकाल देता है, और यहाँ प्रेजेंट मूवमेंट में भी रूडस शिल्पी की टी शर्ट निकाल देता है। इसके बाद रूडस कहता है, चलो अब नीचे का निकालते हैं। और उसके बाद रूडस शिल्पी की पैंट भी निकाल देता है अभी प्रेजेंट मूवमेंट में। तो रूडस सारे के सारे कपड़े निकाल चुका होता है शिल्पी के प्रेजेंट मूवमेंट में, बस जो है अभी बिकनी बची होती है उसकी। और अब जो शिल्पी होती है उसे इशारा करती है अपने ग्लव्स निकालने के लिए, और रूडस जैसे ही शिल्पी के ग्लव्स निकालता है तो इसके बाद रूडस शिल्पी के हाथ देखता है, और शिल्पी के हाथ देख के रूडस को अचानक से कुछ याद आता है और रूडस की आंखें बड़ी हो जाती हैं। शिल्पी कहती है, रूडी, अभी भी एक चीज बची है। और इसके बाद रूडस अपना हाथ बढ़ाता है शिल्पी का चश्मा निकालने के लिए, और इसके बाद रूडस शिल्पी का चश्मा निकाल देता है। और यार, इसके बाद ये जो सीन है ना, मुझे तो सच में बहुत ही इमोशनल लगा ये सीन। यहाँ पे हमें पुरानी, मतलब पूरी की पूरी बातें दिखाई जाती हैं जब वो दोनों बच्चे होते हैं, ये दोनों कैसे साथ रहते थे। रूडस के मन में वो सारी की सारी बातें आ रही होती हैं जो इन दोनों ने बचपन में साथ बिताई। रूडस थोड़ा सा शांत रहने के बाद कहता है, फिट्स सेनपाई। और शिल्पी की आंखों में हल्के हल्के आंसू होते हैं, ऐसा लग रहा होता है ये खुशी के आंसू हैं। शिल्पी कहती है, क्या हुआ रूडी? रूडस कहता है, मैंने इतना ज़्यादा वक्त क्यों लिया
ये पहचानने में फिट सेनपाई, क्या आपका असली नाम शिल्पी है? और शिल्पी की आंखों से आंसू आ रहे होते हैं और वो एक स्माइल के साथ कहती है, हाँ हाँ, मैं शिल्पी हूँ, मेरा नाम शिल्पी है। वही शिल्पी जो बुएना गांव में रहती थी। और ये कह के वो रूडस के गले लग जाती है। शिल्पी रोते हुए कहती है, मैं ही शिल्पी हूँ, मैंने हमेशा तुम्हारा इंतज़ार करा, मैंने अपनी पूरी कोशिश करी और अपना बेस्ट दिया बुएना विलेज में। और रूडस अपने मन में सोचता है, हाँ सही कहा, जिस शिल्पी को मैं जानता हूँ वो बहुत ज़्यादा रोती थी और इसी तरह वो मेरे गले लग जाती थी रोते रोते। लेकिन शिल्पी के बाल पहले हरे हुआ करते थे। लेकिन जो फिट सेनपाई है जिन्हें मैं जानता हूँ वो एक सीनियर हैं और एक आत्मनिर्भर एक इंसान है। जो फिट्स है वो एक कमाल के इंसान हैं और वो इतने कमाल के हैं कि प्रिंसेस एरियल ने उन्हें अपना बॉडीगार्ड भी बना रखा है। जब से मैं बुएना विलेज से चला गया था उस वक्त से शिल्पी वहाँ अकेली रह गई थी और वो अपनी पूरी कोशिश कर रही थी खुद से रहने की। इसके बाद रूडस शिल्पी को गले लगाता है और अपने मन में कहता है, जब मैं वहाँ नहीं था तुमने सच में अपना 100% दिया शिल्पी। इसके बाद रूडस शिल्पी की आंखों में देखता है और वो देखता है शिल्पी रो रही होती है। शिल्पी कहती है, मैंने तुमसे हमेशा से प्यार किया है रूडी, और अब मैं तुमसे और ज़्यादा प्यार करती हूँ। प्लीज़ मुझे दोबारा से छोड़ के मत जाना। यार पता नहीं क्यों ये सारी बातें बोलते हुए ना मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ रही है जिसने मेरा काट दिया था। खैर जो भी हो, आप मेरी इस बात पे हंस सकते हो, लेकिन छोड़ो, अब बात करते हैं स्टोरी में आगे की। शिल्पी कहती है, अब तुम कहीं मत जाना, तुम हमेशा मेरे साथ रहना रूडी। रूडस अपने मन में सोचता है, ये शिल्पी मुझे प्यार करती है, जिस फिट सेनपाई के साथ में अब तक था। और वो शिल्पी जो इतने अच्छी तरह से बड़ी हो चुकी है और एक मतलब जवान लड़की बन चुकी है, वो मुझे प्यार करती है। मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है। और रूडस भी कह ही देता है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ शिल्पी। और तभी रूडस के मन में अचानक से एरिस की फोटो आती है और रूडस अपने मन में कहता है, अगर मैं सोचूं तो क्या मैंने कभी एरिस को आई लव यू कहा था? एरिस ने मुझे कहा था कि मैं उसकी फैमिली का हिस्सा बन जाऊं, और मैंने भी उससे ये कहा था कि मैं उससे नफरत नहीं करता। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है मैंने उससे ऐसा कभी भी नहीं कहा था कि मैं उससे प्यार करता हूँ। और शायद वो इसीलिए मुझे छोड़ के चले गई क्योंकि मैंने उसे इस बारे में कभी भी ठीक से नहीं बताया। रूडस शिल्पी के बहुत नजदीक आता है और उसे कहता है, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ शिल्पी। रूडी के इतना कहते ही शिल्पी फूट के रोने लगती है। और यार सच में मुझे लगता है इसी को प्यार कहते हैं। और रूडस इसके बाद शिल्पी के माथे में एक किस करता है और उसको चुप कराता है। इसके बाद सीन काफी ज्यादा रोमांटिक हो जाता है। शिल्पी और रूडस एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आते हैं और वो दोनों एक दूसरे के होंठों से होंठ को मिलाते हैं और आपस में किस करते हैं। तो गाइस मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक तरफ एरिस और दूसरी तरफ शिल्पी जो है मतलब साफ साफ कहती है कि वो रूडस से प्यार करती है, और एरिस कभी भी उसने साफ साफ नहीं कहा कि वो रूडस से प्यार करती है, लेकिन ये हम जानते हैं कि वो भी प्यार करती है रूडस से। तो आपको क्या लगता है कि ज्यादा प्यार रूडस से कौन करता है? तो गाइज इस वीडियो को लेके अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताना। तो आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है और अब रूडस को पता चल चुका है कि शिल्पी ही फिट्स है, यानी कि फिट्स ही शिल्पी है। तो यार उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो। तो यार इस चैनल